गेडी साहब आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो वो इमेजेस जो कि इस वक्त मीम्स की सूरत में भी सामने आ रहे हैं, हमारी तो सेलिब्रेशन है जिसमें हमारे DGISPR हैं, हमारे बड़ी फ़ौज के तर्जुमान बैठे हैं, फ़िज़ाया के तर्जुमान बैठे हैं और दूसरी तरफ उनके भी वही 3 ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनके चेहरे उतरे हुए, हमारे ऑफिशियल्स के चेहरों पे स्माइल। तो मेरे ख्याल में वो तस्वीर सब कुछ बता रही है जो भारत छुपाना चाह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है। देखें जिस तरीके से सवाल जवाब इनके स्टार्ट से देख ले, वो विक्रम मिश्री जो उनके सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख ले, फिर ये जो आए हैं तीनों सर्विसेज के थे, तो उनके पास जवाब नहीं थे वो। क्योंकि जब आप देखें दिल में चोर हो, आप पता है कि अभी आप सफाई दे नहीं सकते हैं, तो वो मसला है। देखिए, इंडिया हैज लॉस्ट इस स्ट्रेचर मिलिटरीली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली। वो नीचे आ गए, वो धड़म से जमीन पे आ गिरे हैं। और वे जो कंसेप्ट था न्यू नॉर्मल वाला कि जो मर्जी हो जाए, एक SOP है, एक मॉडस ऑपरेंडी है, दैट विल बी फॉलोड। पाकिस्तान के अगेंस्ट जाना है, इंडिया में जी। जो कुछ हो, किसी को छींक भी आई तो पाकिस्तान है, तो ये है, तो दैट हैज गॉन। एक न्यू नॉर्मल हमने एस्टेब्लिश किया है भाई, ऐसा होगा तो ये डंडा हमारे पास है। वी हैव दिस कैपेबिलिटी, वी हैव शोन अवर कैपेबिलिटी। हमने अपना फायर पावर को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। हमने एयरफोर्स हमारी डिमॉन्स्ट्रेट हुई है, परफॉर्म किया उन्होंने। मिसाइल पावर हमने दिखाया, हमने देखे जी, हमने आपके साइबर स्पेस में जो हमारी जी, बहुत से वारफेयर थी, सरप्राइजेज हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रिगेडियर वारफेयर साहब, थी। बेशुमार एक लंबी फहरिस्त है सरप्राइजेज की जो पाकिस्तान ने दी है। अच्छा, 12 तक सीज फायर की बात हुई थी, गो के उसके फौरी बाद चंद ही लम्हों बाद इसकी वायलेशन शुरू हो गई भारत की तरफ से। लेकिन DGMOs का आज राब्ता होना है। एक तो ये कि आम आवाम की फहम के लिए बताएगा कि DGMOs के जब इस कंडीशन में, ख़ासतौर पर टेंशन के माहौल में राब्ते होते हैं तो किस लेवल के होते हैं, क्या गुफ्तगू शुनीद होती है। आज जो राब्ता होगा इस तमाम टेंशन के बाद क्या पेशरफ्त, क्या गुफ्तगू मुतवक्किल है? लाइन एस्टेब्लिश होती है बिटवीन द टू DGMOs, तो वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। जी। सेकंड, जब सीज फायर की बात होती है तो देखें कि सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 1949 को। तो वो सीज फायर लाइन शिमला में आके LOC बन गई। सो दैट इज इंटैक्ट, अभी तक है। लेकिन वी डोंट हैव एनी सीज फायर एग्रीमेंट विद इंडिया। जी। जो पहला सीज फायर जो इट इज बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू DGMOs या द टू मिलिट्रीज, वो हम इसको सीज फायर कहते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, अनरिटन अंडरस्टैंडिंग है ये बिटवीन द टू मिलिट्रीज, कि ये हम फायर नहीं करेंगे, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पे नहीं जाएंगे, फलानी नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होती है। 2003 में पहली दफा हुई थी, लेकिन इसके बाद में कभी हुई, कभी रुकी, कभी वायलेट हुई, तो थाउजेंड टाइम इंडिया ने ऑलमोस्ट 22,000 प्लस टाइम है, आई रिकॉल, इसको वायलेट किया। फिर 2021 में 25 फरवरी 2021 को ये सीज फायर दोबारा अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर दोबारा ये इन्फोर्स हुई थी। लेकिन जो रिसेंटली दोबारा इसकी वायलेशन है, सो इसमें तो फ्लक्चुएशन सीज फायर में LOC पे होती रहती है। ब्रिगेडियर इसमें साहब, परमानेंट बिल्कुल कोई। ठीक कह रहे हैं आप। LOC पर तो इससे पहले भी हम देखते हैं कि फायरिंग का तबादला होता रहता है और ये छेड़खानी भारत की तरफ से होती रहती है, इधर से जवाब पाकिस्तान की तरफ से भी दिया जाता है। LOCs की सिचुएशन तो हमेशा से यही रहती है। लेकिन अगर अभी सीज फायर की बात की जाए, जंग बंदी की बात की जाए, तो आप समझते हैं कि DGMOs के बाद, गुफ्तगू के बाद बात जो है वो किसी तरफ बैठेगी, कोई ऊँट किसी करवट बैठेगा और फिर जो हमारे इस वक्त के इश्यूज़ हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, हमारी लाइफ लाइन, हमारा जो सिंतास मुआहिदा है उसको ले लिया जाए, या कश्मीर मामले को, पहलगाम मामले को ले लिया जाए, कि इसके ऊपर तहकीकात होंगी, सिंतास मुआहिदा बहाल होगा, क्या हमें उसके ऊपर शराइत क्या रखनी चाहिए अगर जंग बंदी की तरफ आना है, और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, हम किन पॉइंट्स के ऊपर आकर जंग बंदी जो है वो कर सकते हैं या अपनी शराइत रख सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में DGMOs की अच्छी वो पेशरफ्त होगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो सीज फायर की बात है, वो एक उनके आपस में जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें सेटल हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। असल आगे चीज़ें हैं कि हमने आगे जो बातचीत लेके चलनी है, और इसमें स्पेशली देखें कि पाकिस्तान की, जिस तरह मैंने कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 78 ईयर्स हमने एक देखा है कि दुनिया में पहली दफ़ा अमेरिकन ने कहा, जम्मू एंड कश्मीर की बात की है। किसी जमाने में बताते हैं क्लिंटन ने कहा था, इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने तो 3-4 दफ़ा कहा, और अभी उन्होंने कह दिया हम सालिसी करने को तैयार है। मीडिएट का लफ्ज देखें कि ये पहली दफा इस्तेमाल हुआ। इंडिया तो मानता नहीं था ना, बायलैटरल है, बायलैटरल है। अब इन्होंने कहा हम कराने को तैयार हैं, हम करवाना चाहते हैं।
and they have realized Jammu and Kashmir is a core issue between the two countries, जिसके पर stability in peace and stability in South Asia depends on this core issue. वो मान गए. फिर देखे मार्को रूबियो ने जो ट्वीट की थी, वो that is very important. उन्होंने कहा था ब्रॉड सेट्स ऑफ इश्यूज पे डिस्कशन होगी इन न्यूट्रल वेन्यू. वो भी हमारी जीत है. ब्रॉड सेट्स का मतलब है तमाम चीजें. जब हम बैठेंगे बातचीत पे, यकीनन पहले ये चीज होगी कि दिस इज नो न्यू नॉर्मल. अगर आइंदा कुछ होता है इंडिया में तो इंडिया की जरूरत नहीं होनी चाहिए. भारतीय मौक़िफ़ पर क्या यकीन करना चाहिए, क्योंकि भारत के अभी तक हमने देखा कि 4 से 5 दफ़ा बयान तब्दील हो चुके हैं. पहले वो कहते हैं जेडी वेंस के भारत को कार्रवाई करनी चाहिए पहलगाम वाक़े के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक हद के अंदर रहते हुए करनी चाहिए. फिर उसके बाद जेडी वेंस का दूसरा बयान आता है कि हमारा इन दोनों ममालिक की जंग से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है. ये दोनों ममालिक जो है समझदार और एटमी ताकत मुल्क है, अपना मामला खुद मिल बैठकर जो है वो सुलझा लें. उसके बाद फिर अमेरिका का अचानक बीच में कूद पड़ना और जंग बंदी के लिए कोशिशें करना. नहीं समझते कि अमेरिका इस वक्त भी भारत के लिए काम कर रहा है, भारत के कहने पर ही वो बीच में उतरे सालसी का किरदार अदा करने के लिए, और अभी भी भारत का ही मौक़िफ़ लेकर अमेरिका आगे चलेगा. देखें जी, एक तो वो बात है नेशनल इंटरेस्ट कंट्रीज अपने वो देखती हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है. जेडी वेंस ने शुरू में जो बातचीत की थी उसका इंप्रेशन ये था कि ये थोड़ा कुछ होगा, इंडिया विल प्रिवेल और चीजें सेटल हो जाएंगी. तो इसलिए कहा था ये आपस में करें. जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया और अपनी फायर पावर शो किया, फिर वो डर के भाई उन्होंने कहा तो सिचुएशन हासिल नहीं कि जिस तरह हमने स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग जो उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं. फिर इंडिया भागा भागा गया और फिर इसके बाद से ये सारा सिलसिला हुआ है. अब इंडिया में अमेरिका में रियलाइजेशन आई है. लेकिन अब उनको ये भी फिक्र है, अगर पाकिस्तान इनके साथ ये कर सकता है तो चाइना इनके साथ क्या कर सकता है, वो भी फिक्र अभी है. तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से हम देखते हैं, वो उनकी तरफ से एक सिंसेरिटी की तरफ से एक उन्होंने स्टैंड लिया है. मेरे ख्याल में हमें भरपूर मौका देना चाहिए, और अमेरिकन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं. और यकीनन जब उन्होंने एक ऑफर की है तो हमें बिल्कुल होना चाहिए. एट द सेम टाइम जब न्यूट्रल वेन्यू पे जाते हैं, बातचीत होती है, यकीनन जिन्होंने फैसिलिटेट किया था अमेरिकन हैं, जो सऊदीज हैं, तुर्किया वाले हैं, यूएई वाले हैं, कतर वाले, ये लोग उनकी भी प्रेजेंस होनी चाहिए. इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए ताकि वो फैसिलिटेशन करवाएं. तो पाकिस्तान, मैंने जिस तरह कहा ना कि इंडिया नीचे आ गया, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहेगा.